तो फ्रेंड अभी तुरंत ही एग्जाम देके बाहर निकला हूँ और आप एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये पीछे हमारा सेंटर था, ये बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर की गीरा में है। और बिल्कुल अभी वो उस पीछे वाली बिल्डिंग आपको दिख रही नहीं, वो वाली बिल्डिंग, अभी वहीं से एग्ज़ाम देके निकला हूँ। और चलते हैं थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं एग्ज़ाम का कि ओवरऑल एग्ज़ाम मेरा कैसा हुआ। और आज 30 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और तो अगर बात करूं ओवरऑल जो एग्ज़ाम का जो मतलब लेवल था वो कैसा था, तो मैं कहूँगा कि यार एग्ज़ाम में इजी टू मॉडरेट ही था, मतलब मॉडरेट भी कह सकते हो, इतना इजी भी नहीं था। और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो हिंदी ओवरऑल इजी ही था। और बाकी अगर मैथ की बात करूं तो मैथ भी आपका क्या था, उसमें 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो तीनों क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल कैलकुलेटिव आ रहे हैं। बाकी ओवरऑल जो 17 क्वेश्चन के आसपास दोनों में मैथ रीजनिंग दोनों में लगभग ईजी आ रहे हैं, आराम से आप कर लोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं ना, जो थोड़े से टफ लेवल के है, उसमें क्या है ना कि 4-4, 5-5 लाइन की क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको लग जा रहा है उसमें 30 सेकंड से 35 सेकंड, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब जब पहला अटेम्प्ट जाना, आप एक चीज़ पर जरूर फोकस करना, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट में मत अटेम्प्ट करना। उन 3 क्वेश्चन को जो रीजनिंग में मैथ में आपको फंसा रहे हैं वो आपको छोड़ना ही सही रहेगा, स्किप करना उचित रहेगा, उस सेम टाइम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार में आप क्या करो, सारे क्वेश्चंस को करो जो आपको लगता है कि एक बार में लग जाएंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन में फंसा, मतलब एक क्वेश्चन में मैं फंस गया, फंसा नहीं था एक्चुअली, मैंने मल्टीप्लाई जो कर रहा था ना वो मेरे से गलती हो रहा था मल्टीप्लाई करने में, तो वो आंसर से मैच नहीं हो रहा था। तो प्रयास यही करना कि उन क्वेश्चंस को बाद में करने का प्रयास करना, और जो क्वेश्चन इजी हैं जो एक बार में बढ़ रहे हैं उसको पहले करने की कोशिश करना, ठीक है। ये गलती मेरे से थोड़ी सी गलती ये हुई कि मैं एक क्वेश्चन में जाके स्टक हो गया, वो भी कैलकुलेशन में स्टक हुआ, ऑप्शन से मैच नहीं किया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हुई। बाकी ओवरऑल अच्छा ही था। और अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 73 के आसपास अटेम्प्ट कर दिए हैं। और 2 क्वेश्चन मैंने रिव्यू के लिए डाले थे, मार्क्स फॉर रिव्यू के लिए, तो वो भी 2 क्वेश्चन काउंट हुए हैं, ठीक है। तो 73 के आसपास अटेम्प्ट, शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिया। और बाकी देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। और आपको पता है कि मैंने पिछली बार जीडी का निकाला ही था, फाइनल मिनट से बाहर हुआ हूँ, और दौड़ वगैरह भी क्लियर ही था, मेडिकल भी क्लियर था। तो ये एग्जाम का रिव्यू था। बाकी अगर हिंदी में एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है, हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा था कि सोना का मतलब अनेक शब्द पूछा था, उसमें 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए थे भाई कि तुम कभी पढ़े ही नहीं होगे उस ऑप्शन को। आपने पढ़ा होगा, कनक पढ़ा है आपने, कनक मतलब सोने के बहुत सारे पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, वो उससे बिल्कुल हटके ही था। वहाँ पे यार कंचन दिया हुआ था, ठीक है, और एक दिया हुआ था उस पर धतूरा वगैरह, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन ऐसे थे ना, बिल्कुल आप मैच ही नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन मारो, क्योंकि आप कभी पढ़े ही नहीं होगे उसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक चीज़, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानना, मतलब कौन सी लाइन अशुद्ध है ना, एक सेंटेंस दे रहा है और पूछ रहा है उन सेंटेंस में 4 ऑप्शन दे रहे हैं और पूछ रहा है कौन सा वाला अशुद्ध है। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे यहाँ के। बाकी पर्यायवाची से कोई ऐसा खास क्वेश्चन था नहीं। और जीके जीएस की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो उसमें एक ऑप्शन था 1915, 1917, 1918, 1916, ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब की गई, ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन थे, तो ये वाले भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मुहावरा आया था 1 और 1 11, इसका क्या मतलब होता है, तो वहाँ भी 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। संगठन की शक्ति एक दिया हुआ था, और एक दिया हुआ था कि ठीक है बल बुद्धि एक होना, ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन दिए, तो 1 और 1 11 होना, ये भी एक क्वेश्चन आया था मुहावरा में। एक क्वेश्चन आया था कि महिलाएं जो अपने कमर में पहनती हैं आभूषण का वो चीज होता है, और उस आभूषण की चीज को एक तो लिखा हुआ था, उन्होंने कुछ करके ऑप्शन दिया था, और एक नीचे फिल इन द ब्लैंक करके दिया था, वहाँ पे उसी का एक और मीनिंग बताना, तो फिल इन द ब्लैंक के रूप में, मतलब आपको भरना भी था और सेम मीनिंग ही निकालना था। इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन, ये कह सकते हो कि लेवल अच्छा था इसमें हिंदी का। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि फूल की एक माला लाओ, फूलों की एक मालाएं लाओ, एक माला फूल की लाओ, इस तरीके के 4 ऑप्शन थे, उसमें आपको करेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना था। तो ये भी एक क्वेश्चन हिंदी में आया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो फिलहाल मैं सेंटर पे हूँ, मैं घर चल के आपको अच्छे से रिव्यू दूंगा, एक बार मैं उसको नोट डाउन करूंगा सारे क्वेश्चंस को, जितने भी मुझे याद आ पाएंगे, रिकॉल हो पाएंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में यार सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे, जैसे कि जो सीरीज नहीं होता है रिपीटेड, मतलब सीरीज जो चलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, नंबर सीरीज से भी थे और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी थे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी थे और नॉर्मल सीरीज से भी थे, नंबर्स वाले सीरीज से भी थे, मतलब सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल नॉर्मल सीरीज अगर लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल वाले लीजिए, नंबर्स वाले लिए जाए, अगर इन सबको मैं काउंट करूँ ना तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल गए। ये पैटर्न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि सीरीज से इतने सारे क्वेश्चन क्यों इन्होंने डाले। तो आप लोग देखना एक बार सीरीज वगैरह देख के ना, अगर आगे आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो। और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ठीक है, वो 4 ऑप्शन नहीं, मतलब ऊपर स्टेटमेंट नहीं देते हैं, स्टार ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए और फिर $B का मतलब क्या है,
ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है। और नीचे एक आपको स्टेटमेंट मिलेगा, उसको आपको देखना है ऑप्शंस में कौन से बैठ रहे हैं, लगाने के बाद उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, 7 लोग वाला सीरीज था, वो भी इजी था, आराम से बना सकते हो। एक क्वेश्चन आया था पंक्ति में बैठाने वाला, उसमें भी 7 वाला ही आया था, 7 लोग को पंक्ति में बैठाना था, पूरब की ओर देख रहे हैं, उसमें भी आपको फिट करना था, तो उसके वो भी आप आराम से कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिले रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा, 19 करके आया। और एक जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा ना, वो 6 लाइन का क्वेश्चन था यार, पढ़ने में काफ़ी टाइम गया था। वो था मतलब बैठाने वाला था, मतलब ये इसके सामने बैठता है, वो इस बिल्डिंग में बैठता है, मतलब एक तरीके समझ लो ना, ये नंबरिंग वाला था, बॉक्स मतलब जो बिल्डिंग नंबर नहीं होता बैठाते हैं लोग, उस तरह का क्वेश्चन था। तो वो मैंने छोड़ दिया, काफ़ी टाइम टेकिंग था, टाइम मुझे मिला नहीं। आप लोग भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना उचित रहेगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप कई सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो इस क्वेश्चन को स्किप ही कर देना आप अपने लिए। और अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में एक क्वेश्चन आया था गोले से। गोले का उन्होंने क्या दिया हुआ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे 4πr² लगा के 55-40 दिया हुआ था, ठीक है। 55-40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उन्होंने गोले का आयतन पूछा था। तो आप वहाँ से त्रिज्या निकालोगे, 21 सेंटीमीटर आएगा, गोले के आयतन में रखोगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ये एक गोले से क्वेश्चन था। एक बेलन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बस एक ही मेंसुरेशन से एक ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई रिकॉल होता है क्वेश्चन, मैं आपको शाम को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। एक क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूट, एक 5% का छूट था, एक 8% का छूट था, और जो उसका मार्क प्राइस था वो 8,000 या 5,000 ऐसे करके था। बाकी आपको फाइनल प्राइस निकालना था कि वो वस्तु कितने में बिकी होंगी, तो ये आपको निकालना था। एक क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु को 6% के छूट पे बेचा जाता है, तो उसकी जो कीमत है वो कुछ करके दी हुई थी, तो उसका वो सीपी पूछे थे या ऐसे कुछ करके पूछे थे। एक क्वेश्चन पर प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल आया था कि एक बर्तन में कोई द्रव है जो कि 40 लीटर है, ठीक है। मैंने उसने क्या किया, उस द्रव को मतलब यूज करके केवल उसमें 6 लीटर ही द्रव बचे, 40 से 6 बचे। तो उन्होंने पूछा था कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट वाले जो द्रव बचे थे ना, उसमें कितने % का उन्होंने परिवर्तन आया, कितने % का परिवर्तन आया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज से इसको आप निकाल सकते थे। एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, जैसे वो नहीं होता फिगर होता है, तो उसमें आपको बताना था कि कौन सी आकृति इस फिगर में नहीं था। वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा क्वेश्चन लगा, चारों ऑप्शन ही एक जैसे दे दिए थे उन्होंने। मतलब ऐसा लग रहा था कि चारों ऑप्शन है भी है, फिर लग रहा था चारों ऑप्शन नहीं भी है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया, जो कि वहाँ 5 सेकंड का क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने लगभग 20 से 25 सेकंड दे दिए सोचने में यार, क्योंकि एक्चुअली गलती भी नहीं करना है और समझ भी नहीं आ रहा था कि करना क्या है इसमें, मतलब कोई सेट ही नहीं हो रहा था उसमें। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना, रुकना मत ऐसे क्वेश्चन पे यार, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको अपना। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मुझे अभी जितने याद आ पाए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और ओवरऑल अगर पेपर की बात करूँ तो पेपर यार इजी टू मॉडरेट ही बोलोगे, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है, और मीडियम ही कह सकते हो। मीडियम क्यों कह सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ में 3 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल कैलकुलेटिव लगे, यार टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आया था 6 लाइन का क्वेश्चन था, उसमें ये दिया हुआ था कि एक नंबर है, एक है ए, उन्होंने 50 से लेके नहीं 1 से लेके 50 तक उनको काउंट किया जाता है, बी को 50 से लेके 100 तक, सी को 100 से लेके 200 तक ऐसे करके दिया हुआ था। और बोला था कि ये 2,000 रुपया मतलब लगाता है, ये 3,000 लगाता है और 6,000 लगाता है, ठीक है। और ये 20% का लाभ लेता है, 30% का, वो 60% का, ऐसे करके दिया हुआ था। तो ए बी सी तीनों को आप काउंट करके इन तीनों का रेशियो बताना था। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था रेशियो, मतलब एक क्वेश्चन आया था ना वो रेशियो प्रोपोर्शन से, मतलब लीटर वाले आए थे, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मतलब 2 क्वेश्चन मेरे मैथ में छूट गए, एक क्वेश्चन रीडिंग में छूट गया, 3 क्वेश्चन मेरे ओवरऑल ऐसे छूट गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ से छूट गए, बाकी मैंने जीके जीएस में 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे। तो ओवरऑल यही मतलब 5-7 क्वेश्चन छूट के, बाकी हिंदी में मैंने पूरे अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में 19 अटेम्प्ट किए हैं, और मैथ में शायद 18 या 19 उसमें भी अटेम्प्ट किए हैं। तो ओवरऑल 73 अटेम्प्ट रहा है। मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ। और जैसे ही बाकी क्वेश्चन मुझे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं फिलहाल सेंटर से निकल रहा हूँ और चलूँगा घर, बाकी घर पहुँचते ही अच्छे से रिव्यू दे दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने पिछली बार जीडी का एग्जाम निकाला था। आगे अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो आपको जरूर फायदा होगा, फिजिकल वगैरह में, मेडिकल वगैरह में सारा मेरा क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो अपडेट के लिए, लिंक वीडियो के नीचे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। और आपको पता है कि 2 दिन बाद ही मेरा ग्रुप डी का दौड़ है, 3 तारीख को बनारस में है, और उसका भी देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहता है आपको जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत बहुत बधाई, आप मतलब आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। अच्छे से एग्जाम देना, घबराना बिल्कुल नहीं, बस कहीं स्टक मत होना, कहीं रुकना मत किसी भी क्वेश्चन पे, लगातार लगाते जाना, जो नहीं आएगा उसको छोड़ते जाना। थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।